कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में सिर्फ एक ही धुन बज रही है और वो है उदासी की। हम सब जानते हैं कि जीवन एक संगीत की तरह है जिसमें सुख और दुख दोनों के सुर होते हैं। तो चलिए आज जिंदगी के इसी उतार चढ़ाव वाले संगीत को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अपने साथ हूं ना, तेरे पास हूं, मैं कई दिनों से यूं ही उदास हूं। यह एहसास कितना जाना पहचाना सा है ना। ये पंक्तियां उस गहरी उदासी को दिखाती हैं जब इंसान ना खुद से जुड़ा महसूस करता है, ना ही दुनिया से। बस एक एक अजीब सा खालीपन होता है। और हाँ, ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है। कभी कभी थोड़ा खोया हुआ, थोड़ा उदास महसूस करना हम सभी के इंसान होने का एक हिस्सा है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन मुश्किल पलों को हम देखें कैसे? क्या इन्हें महसूस करने का कोई ऐसा नजरिया हो सकता है जो हमें बोझिल महसूस कराने के बजाय थोड़ी हिम्मत दे? बिल्कुल हो सकता है। और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया, एक मेटाफर हमारी मदद करता है। चलिए एक पल के लिए जिंदगी को एक पियानो की तरह देखते हैं। ये नजरिया ना हमें एक बिल्कुल नई समझ दे सकता है। तो सोचिए, जिंदगी एक पियानो है। इसकी जो सफेद कीज है वो है हमारी खुशियों के पल, और जो काली कीज है वो है हमारे दुख भरे मुश्किल लम्हे। अब हम सब चाहते तो यही है कि सिर्फ सफेद कीज ही बजाते रहें, पर क्या सिर्फ सफेद कीज से कोई खूबसूरत संगीत बन सकता है? नहीं। असली संगीत, वो धुन जो दिल को छू जाए, वो तो तब बनती है जब सफेद और काली दोनों कीज एक साथ एक हार्मनी में बजती हैं। तो फिर इन काली कीज का, इन चुनौतियों का मतलब क्या है? चलिए इनको थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होती, इनका एक गहरा मकसद है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, जिंदगी के पियानो पर दो तरह की कीज हैं। व्हाइट कीज यानी हमारे अच्छे पल, खुशियां, कामयाबी, और ब्लैक कीज यानी दुख, तकलीफें, चुनौतियां। हम अक्सर इन ब्लैक कीज से भागना चाहते हैं, लेकिन सच तो यही है कि इन दोनों के बिना जिंदगी की धुन अधूरी है। और एक बहुत जरूरी बात, ये जो काली कीज है ना, ये चुनौतियां, ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये बस संगीत का एक हिस्सा है। कहा भी गया है कि जैसे हर रास्ते पर कुछ चुनौतियां होती हैं, वैसे ही हर चुनौती पार करने का एक रास्ता भी होता है। मतलब हर मुश्किल अपने साथ एक उम्मीद, एक समाधान लेकर आती है। और इसी काबिलियत को, इसी क्षमता को हम कहते हैं रेजिलियंस, मतलब मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की ताकत। ये जिंदगी के पियानो पर उन काली कीज को भी बजाने की कला है, बिना संगीत को रोके। ये समझना कि हाँ, ये मुश्किल नोट भी धुन का हिस्सा है, और इससे डरने के बजाय आगे कैसे बढ़ना है, यही तो असली हुनर है। लेकिन एक मिनट, क्या हर मुश्किल भावना, हर ब्लैक की संगीत का हिस्सा है? नहीं। कुछ भावनाएं ऐसी भी हैं, जैसे कि गुस्सा, जो संगीत बनाती नहीं बल्कि उसे बिगाड़ देती हैं, एक बेसुरा नोट बनकर। तो गुस्सा संगीत को बिगाड़ता कैसे? देखिए, ये बात इसे कितने अच्छे से समझाती है कि क्रोध मनुष्य की वो अवस्था है जो विजय के निकट पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए पराजय का नया मार्ग खोल देती है। मतलब सोचिए, कोई इंसान जीत के बिल्कुल करीब है, बस मंजिल पाने ही वाला है, और तभी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा उसे जीत से दूर, हार के एक नए रास्ते पर ले जाता है। इस पूरे प्रोसेस को समझिए। स्टेप 1, कोई अपनी जीत के बहुत पास है। स्टेप 2, गुस्सा बीच में आ जाता है। स्टेप 3, गुस्से की वजह से एक नया गलत रास्ता खुल जाता है। और स्टेप 4, हार। देखिए कैसे एक पल का गुस्सा पूरी बाजी पलट देता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना कितना कितना जरूरी है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी का संगीत, अपनी जिंदगी की धुन कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, जिंदगी की धुन के लिए खुशी और गम, मतलब व्हाइट और ब्लैक कीज दोनों जरूरी हैं। दूसरी बात, चुनौतियां रास्ते का अंत नहीं है, वो बस संगीत का एक नोट है जिससे आगे बढ़ने का रास्ता निकलता है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, गुस्से जैसी भावनाएं संगीत नहीं, शोर पैदा करती हैं, इनसे बचना है। और आखिर में, एक खूबसूरत जिंदगी का मतलब है पूरे कीबोर्ड को, हर सुर को अपनाना। और हमेशा ये याद रखना होगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत सिर्फ सफेद या सिर्फ काली कीज से नहीं बनता, वो बनता है जब सारे सुर एक साथ एक हार्मनी में बजते हैं।
तो ये सवाल सोचने के लिए है कि इस वक्त जिंदगी के इस पियानो पर कौन सी धुन तैयार हो रही है।